चाइनीज नेवी इंडिया पर यहां से अटैक कर सकती है। यानी कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट चाइनीज नेवी के अटैक्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल है। दोस्तों, जब हम इंडिया के मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अक्सर हमें वेस्ट कोस्ट को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि पर्शियन गुल्फ, अफ्रीका, यूरोप के साथ जितना ज्यादा सी ट्रेड होता है वो सब मोस्टली वेस्ट कोस्ट के पोर्ट से होता है, जैसे मुंबई, कांडला, मर्मुगो और कोची। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रैटेजिकली और मिलिट्री अगर चाइना इंडिया पर अटैक करे तो सबसे आसान रूट है ईस्ट कोस्ट से। इसका सीधा मतलब है इंडिया के ईस्ट कोस्ट चाइनीज नेवी के लिए ज्यादा वल्नरेबल है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना की नेवी यानी कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी अब साउथ चाइना सी से निकल के इंडियन ओशन में परमानेंट प्रेजेंस बनाना चाहती है, और उसके लिए दो रूट्स हैं। या तो वो मलाका स्ट्रेट के थ्रू आएगी, जो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के बीच एक नैरो चोक पॉइंट है, या फिर वो म्यांमार के चुकपाउ पोर्ट के थ्रू चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर का यूज करके इंडियन ओशन में एंट्री करेगी। इन दोनों केसेस में चाइनीज शिप्स और सबमरीन्स डायरेक्ट इंडिया के अंडमान निकोबार के पास से गुजरती हैं, जो ईस्ट कोस्ट के बिल्कुल सामने पड़ता है। मतलब अगर चाइना ने नेवल अटैक प्लान किया तो विशाखापट्टनम से लेके चेन्नई, ट्यूटिकोरिन और कोलकाता तक की कोस्ट लाइन सबसे पहले टारगेट बनेगी। और इसी वजह से चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए ईस्ट कोस्ट पर स्ट्रॉन्ग नेवल बेसिस की जरूरत है। वेस्ट कोस्ट पर तो इंडिया काफी सिक्योर है। अरेबियन सी में हमारे दोस्त हैं, खास रूप से ओमान है, यूएई है। इस रीजन में पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी हॉस्टाइल पावर का प्रेजेंस नहीं है। लेकिन इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न फ्लैंक पर, मतलब बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलाका और साउथ चाइना सी, ये सब चाइना के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हैं। इसलिए ईस्ट कोस्ट पर चाइना को एक पावरफुल डिटरेंस बनाने की जरूरत है। आज इंडिया के पास 3 मेजर सबमरीन्स बेसेस हैं। आईएनएस वज्रबाहु, जो कि मुंबई में लोकेटेड है, ये एक ऑपरेशनल सबमरीन बेस है जो इंडियन नेवी के वेस्टर्न नेवल कमांड का पार्ट है। यहां से अरेबियन सी में इंडिया के सबमरीन ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जा सकता है एंड लॉन्च भी। ये 1970 से एक्टिव है और ये पहला ऐसा बेस था जहां कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दोनों को डॉक करने की फैसिलिटी अवेलेबल थी। आईएनएस कदंबा, जो कि कारवार, कर्नाटक में लोकेटेड है, ये बेस प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंडर डेवलप हुआ और ये अब एशिया का सबसे एडवांस नेवल बेसिस में से एक है। कारवार के डीप वाटर और लो सिविलियन ट्रैफिक की वजह से ये जगह आइडियल मानी जाती है। यहां से इंडियन नेवी वेस्टर्न से लेकर सदर्न मैरीटाइम बॉर्डर तक की सिक्योरिटी मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट बेस है आईएनएस वीर बाहु, जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ये ईस्टर्न नेवल कमांड का एक हिस्टोरिक और स्ट्रैटेजिक सबमरीन बेस है। यहां से बे ऑफ बंगाल में इंडिया की सबमरीन फोर्स ऑपरेशंस को हैंडल किया जा सकता है। ये बेस 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पर भी काफी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ध्यान दीजिए, ईस्ट कोस्ट पर सिर्फ एक ही मेजर सबमरीन बेस है, जो कि आईएनएस वीर बाहु है, जबकि चाइना ऑलरेडी जिबूटी, ग्वादर, चकपाऊ और हम्बनटोटा जैसे जगहों पर अपने नेवल बेसेस स्टैब्लिश कर चुकी है और कर भी रही है। उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी साउथ एशिया के लिए एक मेजर थ्रेट बन चुकी है। इसी के लिए 2026 तक आंध्र प्रदेश के रामबिली के पास एक नया नेवल बेस बनकर तैयार हो रहा है। इस बेस का नाम होगा आईएनएस वर्षा, जो विशाखापट्टनम के साउथ वेस्ट में बन रहा है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इंडिया की स्ट्रैटेजिक सबमरीन फोर्स को शेल्टर देना। आईएनएस वर्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंडियन नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए एक सिक्योर, हिडन और ऑल वेदर फैसिलिटी होगी। और खास बात, ये बेस अंडरग्राउंड टनल से इक्विप्ड होगा, यानी कि सबमरीन्स ओपन सी में विजिबल होने के बजाय टनल्स के जरिए डायरेक्ट अंडर वाटर लॉन्च की जा सकेंगी। इस तरह की अंडरग्राउंड फैसिलिटी दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास है, जैसे कि यूएस का किंग बे बेस और चाइना का यूलिन नेवल बेस। यहां से वो अपने जिन क्लास सबमरीन्स ऑपरेट करती है। इंडिया का ये बेस आईएनएस वर्षा उसी लेवल का होगा। और एक और खासियत यह है कि ये डीआरडीओ और बार्क के न्यूक्लियर रिसर्च जोन्स के पास होगा, तो टेक्निकल सपोर्ट भी तुरंत मिल सकेगा। यहां से सबमरीन्स को डायरेक्टली टनल से लॉन्च किया जा सकेगा, जिसका मतलब यह है कि सबमरीन्स स्पाई सैटेलाइट्स की नजरों से भी बच पाएंगी और अटैक का प्लान सीक्रेट रहेगा। सैटेलाइट जो बार बार एरिया को स्कैन करती हैं, उनसे सबमरीन्स को छुपाना काफी मुश्किल होता है अगर सबमरीन्स सरफेस पर डॉक हो चुकी हैं, लेकिन अंडरग्राउंड टनल से सबमरीन्स की मूवमेंट छुपाई जा सकती है और ये स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए गेम चेंजर होगा। और इसी बेस के थ्रू हम इंडियन ओशन के चोक पॉइंट यानी कि मलाका स्ट्रेट पर भी बेहतर कंट्रोल बना पाएंगे और इसी बेस के थ्रू हम इंडियन ओशन के कुछ चोक पॉइंट्स पर बेहतर कंट्रोल बना पाएंगे, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ मलाका हो या फिर सुंडा स्ट्रेट हो या फिर लंबॉक स्ट्रेट। इन सब पर इंडिया की वॉच अच्छी रहेगी। इस बेस की वजह से
इन सभी एरियाज पर इंडिया अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएगा। साथ ही इस रीजन में इंडिया की अंडमान एंड निकोबार कमांड भी लोकेटेड है, जिसे हम इंडिया की अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि रामबली बेस और अंडमान बेस के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन और रैपिड डिप्लॉयमेंट का लिंक स्टैब्लिश किया जाएगा। अंडमान के कैंपबेल बे में ऑलरेडी नेवी का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, जिसका नाम आईएनएस बास है, लेकिन वो एक एयर बेस है। रामबली से हमारी अंडर वाटर सबमरीन लॉन्च स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इंडिया के पास कितनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, कमेंट्स करके हमें जरूर बताना। लेकिन चलिए मैं आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इंडिया के पास अभी एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन SSBN यानी कि INS अरिहंत है, जिसको 2016 में कमीशन किया गया। दूसरी INS अरिघात अभी अंडर ट्रायल है, और जो कि 2025 के लेट तक यानी कि दिसंबर तक में भी इंडक्ट करी जा सके। बाकी दो सबमरीन्स S4 और S4 स्टार अंडर कंस्ट्रक्शन है। अरिहंत क्लास सबमरीन्स के साथ इंडिया ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को ऑपरेशनल बनाया था, यानी कि लैंड, एयर और सी से न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेबिलिटी। और फ्यूचर में INS वर्षा जैसे बेसिस की वजह से ये ट्रायड और भी ज्यादा सिक्योर और क्रेडिबल बनेगी। इंडिया की स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड सबमरीन बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को सर्वाइवेबल सेकंड स्ट्राइक के लिए रेडी कर रहा है, जिसका मतलब है कि अगर किसी अटैक में इंडिया के लैंड बेस्ड मिसाइल्स खत्म भी हो जाएं, तो सबमरीन से हम जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट की वल्नरेबिलिटी अब बदल रही है स्ट्रेंथ में, और रामबली जैसे बेस अंडरग्राउंड टनल्स के साथ इंडिया की डिटरेंस को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। तो जब भी आप विशाखापट्टनम की कोस्टलाइन के आसपास देखो, समझ जाओ समुद्र के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो दुश्मन के लिए कभी भी नाइटमेयर बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या INS वर्षा जैसे बेसिस इंडिया को चाइनीज स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी से निपटने के लिए काफी हैं, या हमें और भी एग्रेसिव फॉरवर्ड बेसिस चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में।